अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने कभी कोई काम करने की शुरुआत की हो लेकिन आप उसको कंप्लीट ना कर सके हों, या कोई ऐसी आदत जिसे आप अपनी ज़िंदगी से रिमूव करना चाह रहे हो, निकालना चाह रहे हो लेकिन आप वो नहीं कर पा रहे हो, तो आपको एटॉमिक हैबिट्स का थर्ड चैप्टर के जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, जो जिसके बारे में आज हम बात करने लगे हैं, इनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना चाहिए। ये कि इससे आप यकीनन आपको बहुत फ़ायदा होगा। आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने लगे हैं, ये थर्ड चैप्टर है एटॉमिक हैबिट्स बुक का। इस चैप्टर का टाइटल है हाउ टू बिल्ड हैबिट्स इन 4 सिंपल स्टेप्स। मतलब कि कोई भी हैबिट्स आप जो इसमें 4 प्रैक्टिकल स्टेप्स बताए गए हैं कि आप कैसे उन हैबिट्स को अपना सकते हैं, फ़ॉर्म कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में इन 4 सिंपल स्टेप्स के ज़रिए से। ये बेसिकली एक प्रैक्टिकल गाइड है जो हमें प्रोवाइड करता है ये चैप्टर के जिसको आप जिनसे होके आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो आप कोई भी आदत को अपना भी सकते हैं और उसको अपनी ज़िंदगी से रिमूव भी कर सकते हैं। अब जैसे कि इस चैप्टर का टाइटल है हाउ टू बिल्ड हैबिट्स, तो इसके अंदर जेम्स क्लियर हमें स्टार्ट से ही ये बताते हैं कि ये एक सिस्टम है हमारे अंदर। ये इंसान हर इंसानों के अंदर ना एक सिस्टम है जो कि अगर वो उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें तो वो कोई भी आदत को अपना सकते हैं। अब वो प्रैक्टिकल सिस्टम क्या है, जिस पहला तो सिस्टम हमारे जो हमारा दिमाग सिग्नल जनरेट करता है जिसको राइटर क्यों कह रहा है, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप है सेकंड स्टेप है क्रेविंग, जो कि हमारी ख्वाहिश जनरेट होती है। मैं हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं थोड़ा। मैं चारों के बारे में बता दूँ, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। अगर इन चारों स्टेप्स से गुज़र के आप कोई भी काम कर लेते हैं तो फिर वो एक हॉबिट हैबिट फॉर्मेशन की तरफ आप चले जाते हैं। अब क्यू बेसिकली क्या होता है? क्यू एक हमारा दिमाग एक सिग्नल जनरेट करता है किसी भी काम के लिए। लेट्स से कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि आप अगर कोई जॉगिंग, आप क्या ख़्याल आपके दिमाग में आता है कि मैं सुबह उठ के जॉगिंग करना शुरू करूँगा, तो ये एक क्यू है, एक इशारा है कि आपके दिमाग में सिग्नल जनरेट हुआ कि मैं जॉगिंग करूँगा भई। फिर उस क्रेविंग है, क्योंकि उसकी क्रेविंग आपके आपके अंदर पैदा हुई है। क्रेविंग क्या है? बेसिकली एक भूख है कि अपने आप को फिट करना है, अपने आप को अपने आप को फ्रेश करना है, अपनी अपनी बॉडी को आपने उस तर्ज पे फिटनेस की तरफ लेकर जाना है, तो वो क्रेविंग आपके अंदर पैदा हुई है। अगर आपने पहले क्यू जनरेट हुआ, देन क्रेविंग आपके अंदर है और फिर रिस्पॉन्स आपने किया। रिस्पॉन्स क्या है? बेसिकली वो प्रैक्टिकल अमल है, वो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो आपने लिए। जैसे कि आपने सुबह उठे, शूज़ पहने, आप घर से निकले, आपने जॉगिंग करना स्टार्ट की, आपने एक दिन उसका रिस्पॉन्स किया, फिर उसका जो उसके नतीजे में जो चौथा स्टेप आपको मिलेगा ना, वो रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड वो इनाम मिलेगा कि आपने आपने एक दिन ये सारा स्टेप्स परफ़ॉर्म कर लिए। तो क्योंकि आपने एक दिन क्यू से लेके रिवॉर्ड तक चले गए, तो फिर आपने एक एक हैबिट की एक बुनियाद रख दी बेसिकली। रिवॉर्ड क्या है? रिवॉर्ड वो इनाम है, वो फ्रेशनेस फीलिंग्स है जो आपके अंदर जनरेट होगी, वो एनर्जेटिक फीलिंग है कि भई आपने आज के दिन जॉगिंग की है पूरा दिन और आप आज का दिन फिर आपका अच्छा गुज़रेगा, आप फिट रहेंगे। तो आपको ये डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली ये स्टेप्स करने होंगे, तभी एक हैबिट की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि हैबिट्स जो है वो परफेक्शन से नहीं आती है, रिपीटिशन से आती है। हैबिट है ही लूप का नाम, रिपीटिशन का नाम। अब इस चैप्टर में राइटर ने हमें ये 4 सिंपल स्टेप्स बताए हैं। 4 सिंपल स्टेप्स जो आपके दिमाग में क्यों जनरेट हुआ, क्यों से फिर क्रेविंग, क्रेविंग से फिर रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स से फिर रिवॉर्ड। अगर आप कंटिन्यूअस बेसिस पे, रिपीटिशन बेसिस पे डेली ये चारों प्रैक्टिकल स्टेप्स करते रहेंगे, तो आपकी हैबिट की फॉर्मेशन हो जाएगी। हम कोई और प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि आपने नमाज़ पढ़ना आपके अंदर एक वो आता है कि मैंने नमाज़ पढ़नी है, ये क्यों आपके अंदर आया? फिर क्योंकि क्रेविंग ये है कि भई थोड़ा रिलीजियसली मैंने अपने आप को स्पिरिचुअली थोड़ा खुदा के करीब करना है, तो वो आपके अंदर क्रेविंग एक आई कि स्पिरिचुअली आपने अपने आप को खुदा के करीब करना है। तो ये क्रेविंग जब आपके अंदर आ गई और फिर आपने थर्ड रिस्पॉन्स उसका जनरेट किया, प्रैक्टिकली आपने गए, वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, रिस्पॉन्स जनरेट किया और फिर उसका रिवॉर्ड आपको मिला। रिवॉर्ड ये है कि आपके अंदर वो फीलिंग स्पिरिचुअली हुई, जनरेट हुई कि मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है। ऑब्वियसली नमाज़ पढ़ने के बाद अच्छा फ़ील होता है, तो वो आपने एक दिन पाँचों टाइम की नमाज़ पढ़ ली, तो ये आपके अंदर जो फीलिंग जनरेट होगी ना, जो 5 वक़्त की आपने अ, पूरा सिस्टम से होके गुज़रे अपने माइंड के अंदर, अपने उसकी क्रेविंग आपके अंदर आई, उसकी जो रिस्पॉन्स आपने प्रैक्टिकली जनरेट किया और देन फिर उसका रिवॉर्ड भी आपके अंदर फिर जी फ़ील होगा।
तो और उसको फिर आप डेली कंटिन्यूअस बेसिस पे रिपिटिशंस के साथ परफॉर्म करते रहते हैं। सिर्फ ये एक इसको परफेक्शनिज़्म की तरफ नहीं लेके जाना, बल्कि इसको आपने रिपिटिशन की तरफ लेके जाना है। रिपिटिशन डेली आपने 5 वक़्त की नमाज़ पढ़नी है। डेली जैसे कि अगर आप दूसरी एग्ज़ाम्पल ले लें, आपने वर्जिश करनी है, एक्सरसाइज़ करनी है, जॉगिंग करनी है सुबह, तो फिर ये चारों स्टेप्स आप डेली अगर लेंगे कंटिन्यूअस बेसिस पे, रिपिटिशन की बेसिस पे, तो आपकी आपकी आदत जो है वो फ़ॉर्मेशन हो जाएगी इसी तरीके से। इसी तरीके से अगर आपने कोई आदत रिमूव करनी हो अपनी ज़िंदगी से, तो आप क्या करेंगे? अगर आपने कोई आदत अपनी ज़िंदगी से रिमूव करनी हो, तो इसके बारे में हम आगे डिटेल से भी पढ़ेंगे, लेकिन इसको रिमूव करने का पहला तरीका ये होगा कि आपने उसको इनविज़िबल कर लेना है अपनी ज़िंदगी से। इनविज़िबल इन द सेंस ऐसे कर लेना है, लेट्स से कि अगर आप स्मोक करते हैं, स्मोकिंग की आदत आप रिमूव करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से, तो पहले तो आप उसे इनविज़िबल कर लें। इनविज़िबल इन द सेंस कि आपको वो नज़र ना आए, ना आपके किसी यार दोस्त के पास आप ऐसे किसी यार दोस्त के पास जाएँ जो सिगरेट पिए, क्योंकि जब आप उसको होते हुए देखेंगे तो आपके अंदर क्रेविंग उसकी जनरेट होगी। तो पहले तो आपने उसको इनविज़िबल कर लेना है, अपनी ज़िंदगी से गायब कर देना है। फिर देन उसको अनअट्रैक्टिव बनाना है। अनअट्रैक्टिव इन द सेंस ऐसे बनाना है कि अगर कोई स्मोक आपको ऑफ़र करता है, तो फिर आपने इन द सेंस उसको अपने आप को बोलना है कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये मेरे लिए अनअट्रैक्टिव है। मतलब अनअट्रैक्टिव, ये बिल्कुल भी आपको उसकी क्रेविंग नहीं पैदा होनी चाहिए दिल में। फिर उसको आपने डिफ़िकल्ट बनाना है। डिफ़िकल्ट इन द सेंस ऐसे बनाना है कि अपने उसको आपको ईज़िली दस्तयाब ना हो। जितना मुश्किल से आपको वो मिलेगी, उतना ज़्यादा ईज़िली होगा उसको आपको अपनी लाइफ़ से रिमूव करना। तो आपको ईज़िली अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, डिफ़िकल्ट होनी चाहिए आपके लिए, और उसको अनसैटिस्फाइंग बनाना है। मतलब ये है कि उसको पीने के बाद आपको वो अच्छी उस आपकी क्रेविंग की फुलफ़िलमेंट नहीं होनी चाहिए। मतलब कि आपको स्टार्ट से ही थोड़ा-थोड़ा करके छोड़ना पड़ेगा, अनसैटिस्फैक्टरी रिज़ल्ट्स मिलने पड़ेंगे। मतलब वो जो मज़ा आता है ना, जैसे कि एक स्मोक का निकोटीन जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए आपको। अनसैटिस्फैक्शन जब आपको होना शुरू हो जाएगी, आपको बुरी चीज़ लगने लगेगी, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप छोड़ना शुरू कर देंगे। तो ये इसी तरीके से आपको ये स्टेप्स अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई करना पड़ेगा कि उसको इनविज़िबल करना पड़ेगा, उसको अनअट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, उसको डिफ़िकल्ट करना पड़ेगा, और उसको अनसैटिस्फाइंग बनाना पड़ेगा। तो ये भी एक सिस्टम है कि किसी इस तरीके से आप इसको किसी भी आदत को अपनी लाइफ़ से रिमूव कर सकते हैं। तो आपको कोई आदत अपनानी हो, तो उसके लिए भी एक सिस्टम है, 4 स्टेप्स हैं जो कि मैंने आपको बताया, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मिल गया आपको, जब इनाम मिल गया ना, तो क्योंकि हमारे इंसानों की जो बेसिक बिहेवियर है ना, वो ये है कि जिस आदत पे, जिस काम करने पे हमें रिवॉर्ड मिलता है, इनाम मिलता है, एप्रिसिएशन मिलती है, वो हम बार-बार करते हैं। और जब आपको एक क्यू से कोई भी काम से आपकी क्यू से लेके रिवॉर्ड तक आपने उसको कंप्लीट कर लिया, उसका रिवॉर्ड आपको मिला, तो फिर उसको आपने रिपिटिशन में लेके चले उसको, क्योंकि फिर आदत जाके फॉर्मेशन होगी। आदत की हैबिट की डेफिनेशन ही यही है कि वो इट्स अ रिपिटिशन प्रोसेस। आपको रिपिटिशन में काम करना है, उसको कंटिन्यूअसली करते जाना है, तभी इस तरह से आपकी आदत जो है ना वो बन जाएगी। और अगर कोई रिमूव करना है, तो मैंने जैसे आपको बताया, अनअट्रैक्टिव करना है उसको, आपको उसको इनविजिबल करना है, अनअट्रैक्टिव करना है, डिफ़िकल्ट कर लेना है, और उसको जो है ना अनसैटिस्फाइंग बनाना है। तो ये प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं आदत बनाने के और आदत रिमूव करने के लिए। तो अगर आपको तो ये था थर्ड चैप्टर एटॉमिक हैबिट्स का। हाँ, होपफुली आपको ये आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे हम और भी इसके चैप्टर्स का रिव्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।